अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इससे पहले मैं PS4 की पावर सप्लाई ADP 200ER पे एक जनरल वीडियो बना चुका हूँ। इस सर्किट की कंपोजिशन मैंने बताई थी कि ये सर्किट कैसे बनता है, कि इसके अंदर ये एक इनपुट फिल्टर सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट है, DC रेल है, उसके बाद यहाँ पर एक PFC सर्किट बना हुआ है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, और यहाँ पर हमारे स्टैंड बाई पावर सप्लाई है, और इस जगह पे मेन पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 16 एम्पियर की। आज इस वीडियो का पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे जिसमें इनपुट फिल्टर सर्किट को डिस्कस करेंगे। इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और कैसे काम कर रही है, और इसके अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे। इस डायग्राम को देख लें तो यहाँ पर हमारे लाइन और न्यूट्रल दो लाइनें आ गई। इस बोर्ड के अंदर ये दो लाइनें हैं। चलिए बोर्ड को बाद में देखते हैं। ये सर्किट लाइन और न्यूट्रल, लाइन में फ्यूज लगा हुआ है। आगे है हमारा MOV, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है। अगर किसी भी वक्त वोल्टेज स्पाइक अपनी लिमिट से ज़्यादा आएगी तो ये फ़ौरन से शॉर्ट हो जाएगा, और क्विक रिस्पांस होता है तो ये क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। जब इंटरनली हैवी शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज़ फ़ौरन से बर्न हो जाएगा। जब ये फ्यूज़ बर्न होगा तो हमारे वोल्टेज की सप्लाई अगले सर्किट को रुक जाएगी और सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आगे फर्स्ट स्टेज फिल्टर है, ये इसकी MOV के साथ मिलकर काम करता है, यानी ये उन वोल्टेज को स्टॉप करवाएगा। जो आने वाली सर्ज है, हाई वोल्टेज स्पाइक है, ओवर फ्रीक्वेंसी स्पाइक है, उसको रोकेगा, और ये उसको शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करके डैमेज करवा देगा। आगे क्लास X क्लास Y कैपेसिटर है, और उसके आगे हमारा सेकंड स्टेज फिल्टर है। इससे आगे ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफाई करेगा, NTC से करंट गुजरेगी। इससे आगे हमारा ये रिपल रिमूवर कैपेसिटर है, और उसके बाद ये वोल्टेज पॉजिटिव लाइन सीधी आएगी PFC कॉइल में से गुजरेगी। उसके आगे ये एक पॉइंट है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे आगे एक डायोड है D11, और उसके आगे हमारा जो मेन बल्क कैपेसिटर है वो आ जाता है। नेगेटिव लाइन को देखेंगे तो 1.1 ओम की रजिस्टर है, उसमें से ये वोल्टेज गुजारेगा। जब इसमें से करंट फ्लो करेगी, चार्ज करेगा, किसी भी वक्त हमारा सर्किट ओवर करंट कंडीशन में जाएगा तो ये रजिस्टर, इसके ऊपर ड्रॉप वोल्टेज यहाँ से एक रजिस्टर लगाकर नेक्स्ट सर्किट को सेंस करवाया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन का एज अ प्रोटेक्शन काम कर रही होती है। किसी भी वक्त सर्किट में आगे शॉर्ट सर्किट होगा, कोई कंपोनेंट, कोई भी स्टेज ओवर करंट लेगी तो फौरन से ये उसको कट ऑफ करवा देगा। अभी कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये हमारे कॉमन मोड और नॉर्मल मोड के फिल्टर हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, चाहे वो कॉमन मोड में हो चाहे वो नॉर्मल मोड में हो, ये उनको प्रोटेक्ट करवाएगा। ये उसकी ड्यूल लाइन फिल्टर है, जो कि EMI फिल्टर है या RFI फिल्टर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा, यानी ये एक बैंड पास का फंक्शन कर रहा होता है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, AC लेकर पल्सेटिंग DC में, यानी रेक्टिफाई कर NTC को दे देगा। NTC हमारा क्या कर रहा होता है, ये ऐसा कंपोनेंट है जब सर्किट हमारा बिल्कुल ऑफ कंडीशन में है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है। उस ओवर करंट से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ओवर करंट डैमेज करवाएगा, एक तो ये इसकी अपनी हेल्थ को ख़तरा है, इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम करेगा। इसलिए शेख शुक्र हबीबी, शुक्रान। ये ब्लैक कॉफ़ी मेरी आ चुकी है। यहाँ से ये NTC क्या करता है कि जब इनिशियली सर्किट ज़ीरो हालत में होता है, ज़ीरो कंडीशन में होता है, तो ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस पेश करता है। जो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। मुझे एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में मेरे एक दोस्त ने, मेरे व्यूअर ने कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी करेक्शन के लिए, यानी उन्होंने मेरी करेक्शन करने का कहा कि यहाँ NTC नहीं होता, PTC होता है। लेकिन मैं उनकी इतला के लिए बताता हूँ
कि जब भी पावर सप्लाई का सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एनटीसी लगता है। पीटीसी होता है प्रोटेक्शन सर्किट होती है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब आपने लोड को प्रोटेक्ट करवाना हो तो पीटीसी यूज़ करते हैं। अगर इस सर्किट की आउटपुट में जब आप लगाएंगे, बिलफर्ज आप एक मोटर को लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपने करंट मेजर करवानी है, करंट को लिमिट करवाना है कि ताकि वो आपकी नेक्स्ट जो सर्किट ड्राइव हो रहा है वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए पीटीसी यूज़ किया जाता है। पीटीसी की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर इस जगह पे आप पीटीसी लगा देंगे तो जैसे जैसे आपका सर्किट करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आपके सर्किट की एफिशिएंसी जो है वो ज़ीरो होती जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पे ये एनटीसी लिखा हुआ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसकी रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। तो जिस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कम होगी उसका नाम नेगेटिव टेम्परेचर का कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इस पावर सप्लाई में भी ये ब्लैक कलर का है, तो 5D11 ये एनटीसी है, पीटीसी नहीं है। पीटीसी जब भी लगाया जाएगा वो लोड में लगाया जाएगा, इनपुट पे नहीं लगता। अगर पीटीसी लगाएंगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पहले कम होगी और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब आपने इस करंट को इनिशियली इसकी करंट रोकनी है, तो अगर आप पहले से लो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये तो ज्यादा करंट ड्रा करेगा। आपने इनिशियली ज्यादा रेजिस्टेंस देनी है, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस को कम करना है। अगर आप इनिशियली लो रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पर इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, तो ये कैपेसिटर तो बेचारा पहले ज़ीरो पड़ा है। जो ही ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा तो इसके ड्रा करने की वजह से ये इसके अपने डैमेज होने का ख़तरा है या किसी और का सर ले जाएगा, तो उसके लिए हमेशा यहाँ पे एनटीसी होगा। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई देख लेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एनटीसी लगता है। तो मैं अपने उस दोस्त को मैं उनकी अच्छाई है, मैं अपने उस दोस्त को डिग्रेड नहीं कर रहा कि उन्होंने ये कमेंट क्यों किया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने, ठीक है आप कमेंट करें, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो सीखता रहता है। वो ये नहीं है कि उसको कुछ दो लफ्ज़ आ गए हैं तो वो पता नहीं क्या आलम बन गया है। नहीं, हम सारे स्टूडेंट हैं। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे। तो जो 4 लफ्ज़ मुझे आते हैं वो 4 लफ्ज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो अगर उस भाई ने मुझे मैसेज किया है तो उसकी मेहरबानी। तो उनके लिए, उनकी करेक्शन के लिए मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे हमेशा एनटीसी यूज़ किया जाएगा। इनिशियली आप इस करंट को रोकेंगे, लॉजिकली देख लें। इनिशियली आपने इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस देनी है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट फ्लो होने की वजह से पावर डेसिपेट करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? इनिशियली आपने करंट को ब्लॉक करवा के इस कैपेसिटर को चार्ज करवा लिया। जब चार्ज करवाया, आप कहते हैं फर्स्ट कांस्टेंट तक, जो इसका 63% तक चार्ज हो गया, उतने टाइम तक इसमें पावर डेसिपेट हुई, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गई, इसने इसको फ्री पाथ दे दिया रेजिस्टेंस ने, तो ये नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा। अगर पीटीसी होगा तो इनिशियली ये इस कैपेसिटर को बहुत ज़्यादा हैवी सर्ज देगा, तो ये कैपेसिटर हीट अप होगा, इसके डैमेज होने का खतरा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आगे नेक्स्ट सर्किट करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा। ये जितना वो करंट मांगेगा उतना ये रोकता जाएगा, फिर तो कहानी ख़त्म होगी इसकी। कमेंट किया कीजिए और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके मैं मैसेज पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, तो आई एम थैंकफुल। अब इस सर्किट को देख लें। यहाँ पर देखिए, ये है हमारी इनपुट सॉकेट। यहाँ पर 2 लाइनें आ रही हैं, ब्राउन और ब्लू। ब्राउन लाइन के लिए है, दूसरी न्यूट्रल के लिए है। तो ब्राउन देखेंगे, अगर ये पॉइंट ये ब्राउन का है तो यहाँ से लेके यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये वाला फ्यूज़ से करंट गुजरेगी, इस जगह पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे। ये क्या है? फ्यूज़ का सेकंड एंड है। और यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे नीचे तो इसके साथ ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो कि MOV है, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर है। और यहाँ पर हमारी ये वाली न्यूट्रल लाइन लगी हुई है। यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल आ जाएगी इस जगह पर। तो इन 2 पॉइंट्स पे हमारा लगा हुआ है MOV। इसके बाद ये दोनों लाइनें पैरेलल में चल पड़ी। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 पॉइंट हैं और ये 2 पॉइंट हैं।
ये हमारी है इंडक्टर कॉइल, ड्यूल लाइन फिल्टर है। एक कॉइल यहाँ से यहाँ तक, दूसरी कॉइल यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये कॉइल फिल्टर एक एंड, दूसरा एंड, और ये फ्यूज़ के एक एंड पे, फ्यूज़ के दूसरे एंड पे, और इस तरह चलते हुए ये फ़िल्टर का दूसरा एंड। तो हमारी ये दोनों लाइनें, एक लाइन ऐसे चल के इधर आ गई, फ़िल्टर से गुजरी इस पॉइंट पर, और दूसरी लाइन ऐसे आई, फ़िल्टर से गुजरी इस पॉइंट पर। इस जगह से आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखें तो ये दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये क्या है? हमारे बॉक्स कैपेसिटर हैं। ये बॉक्स कैपेसिटर लगे हुए हैं। बॉक्स कैपेसिटर क्या है? क्लास एक्स कैपेसिटर हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे, एक जंपर यहाँ से लगकर यहाँ पर जा रहा है, ये वाला, और एक सीधा इस तरह जा रहा है। यहाँ पर लगे हुए हमारे दो क्लास वाई कैपेसिटर, ये वाले। इस पे लिखा हुआ भी है CY3, CX1 CX2 और CY2 CY3। ये क्लास वाई है और ये क्लास एक्स है। इन पे मैं अलहदा से इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जी क्लास एक्स और क्लास वाई क्या होते हैं। ये यहाँ से लगकर ये चेसिस के साथ ग्राउंड हो जाते हैं। चेसिस को आपने जो अर्थ है वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर चेसिस को आपने अर्थ कनेक्ट नहीं किया और उसमें जो बॉडी है, आपको किसी भी पावर सप्लाई को आपने अगर अर्थ नहीं किया और वो असेंबली जो है, वो कंपोनेंट जो है, वो बॉडी जो है आपको शॉक देती है, तो ये क्लास वाई कैपेसिटर चेक कर लें। अगर इनमें कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, जहाँ पर ये नॉइज़ को रिमूव करते हैं, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो ये फेज को डायरेक्ट कनेक्ट करवा देते हैं हमारे चेसिस के साथ। ये इनमें एक बैकड्रॉप बहुत बड़ा होता है। अगर न्यूट्रल वाला हो गया तो वो थोड़ा सा कम अर्थ देगा। अगर जो लाइन वाला है तो वो कनेक्ट हो गया तो लाइन फेज हमारा डायरेक्ट बॉडी में आ जाता है, तो उस वक्त वो बहुत ख़तरनाक भी होता है। अगर किसी वक्त ऐसी सूरत हाल आ जाए तो हमेशा क्लास वाई कैपेसिटर को चेक कर लें। ये या तो लीक हो चुके होते हैं या शॉर्ट हो चुके होते हैं। अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर फ्यूज़ उड़ता है। फिर क्या होता है कि लाइन और न्यूट्रल ऐसे जाते हैं और ऐसे आके फ्यूज़ को उड़ा देते हैं। अगर फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है, आपको और कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो इन दोनों कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। अगर तो सिर्फ चेसिस के अंदर थोड़ा या फुल करंट आता है तो उस वक्त कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, वरना दोनों शॉर्ट होंगे तो ये फ्यूज़ उड़ा देगा। इसी तरह हमारे ये कैपेसिटर, क्लास एक्स कैपेसिटर, अगर आसमानी बिजली आती है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स आती हैं, ओवर वोल्टेज की सूरत में प्रोटेक्शन देता है ये वाला। यहाँ पर अगर हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक आ जाएगी तो उस वक्त ये शॉर्ट देगा। ये क्या करेगा? उसमें से यहाँ से स्पाइक को गुजार देगा। अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा आ जाए तो ये बाज़-औक़ात इंटरनली हैवीली शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो भी हमारा फ्यूज़ बार बार उड़ रहा होता है। तो इसको आप चेक कर लेंगे। अगर फ्यूज़ बार बार डैमेज हो रहा है, 1 2 3 4, अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये देखें अभी इस तरह डायग्राम पे देखें, अगर न्यूट्रल ऐसे आ रहा है और ये भी कैपेसिटर शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, तो यहाँ से फ्यूज़ को उड़ा देंगे। देखिए लाइन, और उस वक्त इसके दरमियान में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, लाइन ऐसे आई फ्यूज़ के थ्रू, ऐसे आई, ऐसे गई, फ्यूज़ में से हैवी करंट गुजरेगी, डैमेज हो जाएगा। दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले दो, ये वाले, इनमें से जो भी प्रॉब्लम करेगा, पांचवा कंपोनेंट ये हो गया, यानी 4 5। इनमें से अगर एक शॉर्ट होगा तो चेसिस में, बॉडी में करंट आएगा। अगर दो शॉर्ट होंगे तो फ्यूज़ उड़ेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के 4 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है कट वाला, तो कट वाला एंड पॉजिटिव है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ग्राउंड होता है, और सेंटर 2 पॉइंट एसी के होते हैं। यहाँ पर देख लें, एसी, ये लाइन आई, ऐसे चली, फ्यूज़ में से गुजरी, ऐसे चलते हुए फिल्टर में से गुजरी, इस फिल्टर में से गुजरी, यहाँ से आई, ब्रिज के इस पॉइंट पे आ गई, सेंटर वाले पे। ये न्यूट्रल वाली ये साइड चली, फिल्टर से गुजरी, दूसरे फिल्टर से गुजरी, इस लाइन पे आ गई। तो दोनों लाइनों पे हमारे एसी आ गई, और साइड पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव।
अभी ये वोल्टेज गुजरेंगे एनटीसी में से। हमने जैसे कहा ये वोल्टेज पॉजिटिव साइड एनटीसी में से गुजरेगी, तो पॉजिटिव साइड ये वाली है। ये साइड अगर देखेंगे तो यहाँ से चलेंगे वोल्टेज, अभी ब्रिज का ये एंड है, ये वोल्टेज ऐसे चलेंगे इस तरह से एनटीसी में से गुजरेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में से गुजरेंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लाइन हमारी इस जगह पर आ रही है, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर। और ये पॉइंट, ये भी जो हमें बड़ा सा दूसरी साइड पे ये वाला कंपोनेंट नज़र आ रहा है, तो ये एक इंडक्टर है। इसमें से ये वोल्टेज यहाँ से चलेंगे और इस पॉइंट पर आ जाएंगे। यहाँ से चलेंगे तो ये हमारे डायोड की एक पॉइंट पे आ जाएंगे। ये हमारा डायोड है, ये वाला। तो इस डायोड के एक एंड पे इस पे वोल्टेज आ जाएंगे। दूसरा एंड हमारा यहाँ से चलेगा, यहाँ से चला ऐसे इस पॉइंट पर, और यहाँ से होता हुआ दूसरी साइड पर, और सीधा आ गया कैपेसिटर पर, ये वाला। ये इस पॉइंट से चलाएंगे तो ये देखें डायोड इसके सीरीज में आ रहा है, और ये पॉइंट कैपेसिटर पे जा रहा है। ये जंपर लगा हुआ है, ये जंपर लग के इस जगह पे आ गया, यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। पॉजिटिव वोल्टेज हमने कहा पीएफसी कॉइल में से गुजरे, डायोड में से गुजरे, कैपेसिटर पे चले गए। अभी नेगेटिव लाइन को देख लें। नेगेटिव लाइन, ये पॉइंट नेगेटिव साइड को देखेंगे, ये देखिए नेगेटिव साइड, ये और ये पॉइंट, यहाँ पर हमारा है ये फिल्टर कैपेसिटर, और इसके साथ देखेंगे तो ये जंपर है। जंपर आ रहा है हमारा इस पॉइंट पर, और इसके साथ देखें तो ये एक रजिस्टर लगी हुई है 0.1 ओम की, 0.1 ओम की रजिस्टर है, यहाँ से लेके इस पॉइंट पर। और इससे देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक रजिस्टर है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर है, इससे आगे यहाँ तक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आ रही है कैपेसिटर के इस एंड पर। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर। अभी जब किसी वजह से सर्किट में ओवर करंट फ्लो होगी तो ये लाइन यहाँ से चली जाएगी। ये देखिए ये रेजिस्टर का एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे इस नेक्स्ट प्रोटेक्शन सर्किट में जाएगा। ये हमारा प्रोटेक्शन सर्किट है, ये आईसी प्रोटेक्ट करवाएगी। और अगर किसी वजह से ओवर करंट होगी, करंट की लिमिट अपनी लिमिट से ज़्यादा चली जाएगी, तो ये आईसी उसको कंपनसेशन के बाद डिस्कनेक्ट करवा देगी। जो भी वोल्टेज होंगे वो यहाँ से चलेंगे, रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर पर आ जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टैंड बाई सर्किट देखेंगे। स्टैंड बाई ऑन करवाने के बाद इसके बाद पीएफसी सर्किट और हमारा ये पावर ड्राइव सर्किट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर इसमें से कुछ आपने सीखा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।